आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित एक संयुक्त पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एवं विधायक मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखंड में आजकल बच्चा बच्चा भू कानून की बात कर रहा है। उन्हें चिंता है कि उनके पूर्वजों की पीढ़ियों से खून पसीने की मेहनत से अर्जित भूमि को औने पौने दामों में खरीदकर उन्हें उनकी ही भूमि पर नौकर बनाने का षड्यंत्र उत्तराखंड में वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेकर हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में हर स्तर पर उत्तराखंड की भूमि को बचाने और उसके अधिकतम सदुपयोग के लिए कानूनी उपाय किए थे और आगे भी इसके लिए संकल्पित हैं। राज्य के विकास हेतु औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय की दशा में 12.5 एकड़ की भूमि क्रय सीमा के प्रावधान। देखिए, जिस दिन ये कानून पास हुआ उस दिन से पहले इस राज्य का कोई नागरिक, देश का कोई नागरिक जो यहाँ पर जमीन ले सकता था या कोई कंपनी ले सकती थी, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं ले सकती थी। उसको हम सीलिंग लिमिट कहते हैं। वो सीलिंग लिमिट तोड़ने के उद्देश्य से एवं किसी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने की। आप लोग मकान बनाते हैं, आप लोगों ने लोन लिया होगा। अब तो खैर लोन लेना भी मुश्किल हो गया है। लिया है, किसी साथी को मिल रहा लोन कर्जा वर्जा मकान बनाने के लिए। तो भाई सबसे ज़्यादा मार तो आप लोगों पर पड़ी है, पत्रकारों के इस देश में, है ना। तो अगर आप लेंगे कहीं पर कोई टुकड़ा लेंगे, गाँव में कोई टुकड़ा लेंगे, हमारे साथी अगर कहीं जाकर के, किशोर जी कहीं जाकर के अपने गांव की ज़मीन पर होटल बनाना चाहेंगे तो कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि करना पड़ता है। तब जाकर के क्या मिलता है? कर्जा मिलता है। लेकिन धंधा सेठों के लिए इन्होंने ही कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं उनको गैर कृषि 143 की ज़रूरत नहीं है उनको। गैर कृषि भूमि घोषित किए जाने वाले संबंधी प्रावधानों में शिथिलता लाने के उद्देश्य से ये 2 प्रावधान चेंज किए हैं और इनका जोड़ने के बाद और 154 में 2 जोड़ने के बाद उत्तराखंड में नीति, माणा, मलाली, मुंशियारी किसी भी कोने से लेकर के हरिद्वार तक के कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था कितनी भी मात्रा में जमीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए ले सकती है। अब आपका कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड को नीलाम करने का सौदा किया है। कोई भी बिल, देखिए आप लोगों में से सब संसदीय परंपराओं को जानते हैं। कोई भी बिल जब प्रदेश की या प्रदेश की विधानसभा या देश की संसद में आता है तो उसमें कारण और उद्देश्य लिखा जाता है। अब इसका कारण और उद्देश्य आप पढ़ लें। उत्तराखंड राज्य में प्रदेश या उत्तराखंड, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लिए कहते हैं, वो हमने कानून लिया है, वो कानून में ही उत्तर प्रदेश शब्द भी आता है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की 2 धाराओं में संशोधन किया गया। एक धारा 143 थी, योग लगाना नहीं रह गया है। इसके साथ इन्होंने पर्यटन जोड़ा है, इसके साथ स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को जोड़ा है और इसके साथ सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर दिए हैं? औद्योगिक प्रयोजन में कर दिए हैं। इसके अलावा काम ही क्या होता है? तो ये एक बहुत बड़ा, और सरकार ने, हमारा साफ साफ आरोप है कि सरकार ने जिस प्रयोजन से औद्योगिक प्रतिस्थापना करने के लिए औद्योगिक यूनिट्स को की स्थापना करने के लिए बिल अगर लाई है और विनिवेश के लिए बिल लाई है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल लाई है, तो सरकार पहला तो श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि कितनी ज़मीन सरकार ने इस निर्णय के बाद किसी व्यक्ति, संस्था, कोऑपरेटिव संस्था, धार्मिक संस्था, आध्यात्मिक संस्था, किसी अस्पताल, किसी टूरिज्म यूनिट, किसी हेल्थ यूनिट या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए देने दी है सरकार ने। पहला तो ये सरकार बताए। दूसरा ये बताए कि इस बिल को पास करने के बाद कितने उद्योग धंधे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय जिलों में लगे और उन उद्योग धंधों से कितना विनिवेश आया। तीसरा ये सरकार बताया कि 19 के बाद जो कैबिनेट में इन्होंने जो सीलिंग की लिमिट ख़त्म करी है मैदानी क्षेत्रों में, उसके बाद मैदानी क्षेत्र की कितने हजार हेक्टेयर एकड़ भूमि बुर्द हुई है, इन्होंने बेची है या बेचने का षड्यंत्र किया। बताइए, आप बताइए। सरकार ने बात वही दोहराने की बात आप कर रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट कह दिया। इसमें अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता अगर आपको महसूस हो रही हो तो ये है कि पहले तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, फिर संघर्ष करेंगे
अब संघर्ष का दौर जारी है, संघर्ष करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता यहाँ पर जो अपेक्षा है हम उनकी भी और हमारी भी, उस अपेक्षा को सम्मिलित रूप में पूरा करते हुए कांग्रेस की सरकार आएगी और पहली कैबिनेट बैठक में ऐसे मुद्दे जिनका कि उत्तराखंड की जनता को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, जिस बात से कैबिनेट में उन प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे कानून समाप्त किए जाए। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।